सत्संग में लागी हो चलो रे मन चलियो संतों की दर्शन पावे संतों के दर्शन पावे जीवन को सफल बनावे जीवन को सफल बनावे नदी काम क्रोध मद दूर चलो रे मन चलियो नदी काम क्रोध मद दूर चलो रे मन चलियो सत्संग में लागी हो चलो रे मन चलियो सत्संग में लागी हो। इस प्रकार से गाते हुए गा रहे थे माया ने जाल बिछाया माया ने जाल बिछाया धीरे धीरे फरमाया सब धीरे धीरे फरमाया करण कमल में छोड़ चलो रे मन चलियो सुनो चरण कमल में छोड़ चलो रे मन चलियो सत्संग में लागी हो चलो रे मन चलियो चौरासी भोग के आए चौरासी भोग के आए मानुष का चोला पाए मानुष का चोला पाए सद्गुरु मेरे मन जोर चलो रे मेरी कहियो सद्गुरु मेरे मन जोर चलो रे मन चलियो सत्संग में लागी डोर चलो रे मन चलियो आत्म भाव मिटा कर दियो आत्म भाव मिटा कर सच्चिदानंद दर्शा सच्चिदानंद दर्शा बंधन काटे मोह चलो रे मन चलियो सत्संग में लागी हो चलो रे मन चलियो बीजू कौन बचावे कहे बीजू कौन बचावे जब समय मौत का आवे जब समय मौत का नहीं कटे मौत से दूर चलो रे मन चलियो सत्संग में लागी हो चलो रे मन चलियो सबके संग में सत्संग सीखेंगे आत्मज्ञान सीखेंगे। जड़भरत जी चुपचाप विचार कर रहे थे देखो तो सही मेरा प्रारब्ध क्या करवा रहा राजा बना पशु योनि में गया नरबलि के लिए मुझे ले जाया गया आज इतने दिन मेरे कर्म खराब हो गए कि एक राजा के कहार बनकर के पालकी हो रहा हूं कितनी दुर्दशा हो रही ये मेरा कर्म है मेरा भाग है कि आज मैं इस अज्ञानी जो राजा है मैं इसकी पालकी हो रहा हूं। फिर वही सोच विचार कर करके कभी हंसते थे कभी रोते थे अपने कर्म को कहते कुछ नहीं थे किसी से अपने ही कर्म को सोच विचार करके हंसते थे रोते थे और रास्ते में जो कोई कीड़ा मकोड़ा मिल जाता था उसको छलांग मार करके कि मेरे पैरों से दब ना जाता कहीं मुझे ऐसा ना हो कि इसका कर्म का मुझे भोगना पड़े। उसी समय राजा ने जब पालकी से पूछ ले और राहुगण की सिर में जो पालकी लगी उन्होंने कहारों से कहा ऐसा करो तुम रोक दो आज मैं इसका चिकित्सा करूंगा आज इसको दंड दूंगा ये दंड का पात्र है। कितना समझाने के उपरांत भी वही काम करता है। जैसे रोका गया राहुगण बाहर आया राहुगण बाहर जैसे आया
उसने जड़ भरत को देखा, जड़ भरत से कहा मैं तुम्हारा चिकित्सा करूंगा, अभी तुम्हें दंड दूंगा। जड़ भरत ने कहा हे राजन, तू किसकी चिकित्सा करेगा? इस देह की करेगा? अरे ये एक देह है, मट्टी का पुतला है, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक सत हूं, चित हूं और आनंद हूं। क्या तू मुझको मार सकता है? ना मेरा जन्म हुआ था, ना मेरी मृत्यु होगी, इस देह का ही जन्म है और इस देह की मृत्यु है। ये ही देह अपने कर्म को ही भोग रहा है। मैं आत्मा हूं, मैं कर्म को भोग नहीं रहा, मैं तेरी पालकी नहीं उठा रहा, ये देह उठा रहा। जब इस प्रकार से जड़ भरत ने आत्मज्ञान की बातें शुरू करी, राहु गण के कान खड़े हो गए। अरे ये कोई कपिल भगवान कोई वेशभूषा बदल करके मेरी परीक्षा लेने के लिए तो नहीं आए। उसी समय उनकी दृष्टि पर पड़ी कि उनकी जनेऊ पड़ी हुई थी। जड़ भरत के उसी समय चरणों में गिर गए और चरणों में गिरने के उपरांत कहा मुझे माफ करो, मैंने बहुत भारी बड़ी गलती करी, आपको पहचाना नहीं, आपको ना पहचानने के कारण मैंने जो आपसे व्यंग वचन कहे, कटु वचन कहे, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। आप मेरे को उद्धार करने के लिए आए हैं। उसी समय क्या कहते हैं, जड़ भरत ने उनको उपदेश देना शुरू किया। यह जो देह है 5 भूतों का बना हुआ, इसमें आत्मा रहती है और आत्मा रह करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करती है। तो तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? इस आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? 5 भूत का महल बनाया, 5 भूत का महल बनाया, कारीगर ने खूब सजाया, कारीगर ने खूब सजाया, देवा बहुत लगाया, देवा बहुत लगाया, सुंदर राज सुनाया। आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? मालिक को नहीं जाना, मालिक को नहीं जाना, मूरत विषयों में भरमाया, मूरत विषयों में भरमाया, कथा हुआ तेरा आना जाना, कथा हुआ तेरा आना जाना, दिन दिन तेरी छाया। इस आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? इस आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? इस आलीशान मकान को देते क्या किराया? अरे ये परम पिता परमात्मा ने ये 5 भूत का महल बनाया, कारीगर ने खूब सजाया। देखो आंख, कान, नासिका, जीवा, आंख, पैर और कहाँ मोड़ना है वहां सब कुछ बनाया। इस आलीशान मकान को क्या देते आप किराया? इसका एक ही किराया है, हरि गोविंद राधे कृष्णा। भगवान का नाम ही इसका कर है और कोई कर नहीं। अब हम इस मकान में ही लुप्त हो जाते हैं, इसके सजावट में ही दीवाने हो जाते हैं और ये नहीं जानते कि इसके बनाने वाला कैसा है। जब इतना सुंदर इसने मकान बनाया तो मकान बनाने वाला कितना सुंदर होगा। हम मकान बनाने वाले को ध्यान नहीं देते,
और मकान को ध्यान देते हैं। इस आलीशान मकान को देते क्या किराया, मकान के मालिक को नहीं जाना, विषयों में भरमाया। आंखों से विषय, 5 विषय होते हैं और एक एक विषय में हर जीव फंस करके अपने प्राण को गंवा देता है। नेत्र का विषय क्या है, देखना। गज हथनी को देख करके दीवाना हो जाता है। पतिंगा रूप को देख करके दीवाना हो जाता है, अपने प्राण तक गंवा देता है। स्पर्श, हाथी हथनी को देखकर स्पर्श करने का विचार करता है तो गड्ढे में गिर जाता है, पूरी जिंदगी भर के लिए कारागार में ठूसा जाता है। रस, मछली आटा खाती है, कांटा नहीं देखती, वो अपनी जिंदगी गंवा देती है। नास, सुगंध, भौरा गुलाब के कमल में सुगंध लेता है और जब कमल बंद हो जाता है, हाथी आता है, कमल को तोड़ करके खा जाता है, अपने प्राण गंवा देता है। तो कहते हैं यहाँ ऋषि मुनि, जड़ भरत कहते हैं राहुगण को, एक एक विषय में जीव अपने प्राण तक गंवा देते हैं। तो ये मनुष्य के अंदर 5 विषय हैं, कितना इसको ध्यान देना पड़ेगा। हे राजन, कहीं तुम संसार की विषय वासनाओं में ना फंस जाना, और इस विषय वासनाओं में अगर तुम फंस गए तो समझ लो 84 लाख योनि भटकनी पड़ेगी। अब इस प्रकार से जब राहुगण को जड़ भरत जी ज्ञान दे रहे थे कि आत्मा के रहने के लिए ये मकान बनाया गया, आत्मा जब इस मकान में आती है तो विषय वासनाओं में फंस जाती है, संसार में दीवानी हो जाती है। दीवानी होने के पश्चात अपने आप को भूल जाती है कि मैं सत्य हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का अंश हूँ। और अपने आप को जब भूल जाता है तो संसार में दीवाना हो जाता है और विषय वासनाओं में फंस जाता है। और जब इसका देह से छुटकारा होता है तो कर्म लेकर के जैसे वो जाता है तो कैसे कैसे उसके कर्म होते हैं, और जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं वैसे वैसे उसको योनि में डाल दिया जाता है। जब इस प्रकार से राहुगण को जड़ भरत ने ज्ञान दिया, ज्ञान होने के पश्चात राहुगण ने उनको पूजा करी और कहा कि मैं आत्मज्ञान सीखने के लिए कपिल भगवान के पास जा रहा था, और कपिल भगवान ही आपके रूप में आकर के मेरे को यही ज्ञान दे दिया, तो मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है। फिर उसके बाद में जड़ भरत ने उनको एक आखिरी ज्ञान दिया कि अंतकालीन कामामेवा, किसी में आसक्ति मत करना। जितने भी तुमको भाई बंधु मिले हैं सब यही छूट के जाएंगे। मुसाफिर कर तैयारी कर, तुझे कुछ दूर जाना है। मुसाफिर कर तैयारी कर, तुझे कुछ दूर जाना है।
है सतगुर नाम राहुल को ज्ञान देने के उपरांत राहुल भी अपने राज्य को चले गए। इधर जड़ भरत भी समय बीतते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। अब उसके पश्चात कहते हैं जम्बूद्वीप गंगा अवतार 6 खंडों का सूर्य की रथ की गति चंद्र शुक्र ग्रहों की स्थिति सूर्य के नीचे के राहु आदि इत्यादियों की अतल वितल रसातल लोगों को बताते हुए कहते हैं राजा परीक्षित से सुखदेव जी की आजामी बचपन में भगवान का भक्त था। कहते हैं कुसंग से अगर कोई अच्छा व्यक्ति किसी बुरे व्यक्ति से संग करता है और उसका जो बुरा व्यक्ति का संस्कार प्रबल होता है तो अच्छे संस्कार को दबा देता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि आजामिल कौन था? क्या वो पापी था, दुराचारी था? उसकी मुक्ति कैसे हुई? अगर पापी था तो उसकी मुक्ति कैसे हुई? सुखदेव जी ने कहा राजन वो ब्राह्मण का पुत्र था, उसके पिताजी कर्मकांडी थे। एक समय संधा लेने के लिए उसके पिताजी ने जंगल में भेजा। जंगल में जाकर के उसने क्या देखा कि एक वेश्या के साथ में एक व्यक्ति रमण कर रहा है। बस उसी समय उसके बुरे संस्कार जगे। वो घर लौट के नहीं आया और उसी वेश्या के साथ में उसने 88 वर्ष अपने जीवन को बिताने के उपरांत उसके 10 पुत्र थे। एक समय नारद जी घूमते फिरते उसी अजामिल की कुटिया में गए और कहा कि मुझे भूख लगी है, भिक्षा दो। वेश्या ने खाना बनाकर नारद जी को दिया। नारद जी ने कहा मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो? मेरा कहीं पति आ गया, तुमको देख लिया, तुमको भी मारेगा, मेरे को भी मारेगा। कहा तुम्हारे जो पेट में गर्भ में जो बच्चा पल रहा है इसका नाम नारायण रखना और मैं कुछ नहीं चाहता। वो कह के चले गए। जब अजामिल आया, अजामिल ने पूरी बात बताई। एक संत आए थे, भगवान के भगत थे। उन्होंने भिक्षा में भोजन मांगा, भोजन दिया। उन्होंने कहा दक्षिणा, तो मैंने कहा दक्षिणा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, दक्षिणा के रूप में जो तुम्हारे घर में बच्चा है उसका नाम नारायण रखना है। अजामिल ने कहा कोई बात नहीं। संत ने कहा है कोई बात नहीं, नारायण रखना है। जब वो पैदा हुआ, नारायण 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 इधर आओ, नारायण ये काम कर लो, नारायण पानी ले आओ, नारायण मेरी बात सुनो। इस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम लेता था, पर वो भी जानबूझ के नहीं,
अपने पुत्र को बुलाने के कारण जब उसका समय आया, अब उसका जब समय आया, यमदूत आए, यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। उसी समय कहा, देखो नारायण मेरे को कोई काले काले पकड़ने के लिए आए हैं, इनका भयानक चेहरा है, इनके बड़े बड़े नाखून हैं, ये मेरे को पकड़ रहे हैं, मुझे बचाओ नारायण। इस प्रकार से अजामिल नाम पुकारते हुए अपने पुत्र का, उसी समय भगवान नारायण के दूतों ने सुना कि हमारे भगवान का, परमपिता परमात्मा का, नारायण का कोई नाम ले रहा है। भागते हुए गए, जब देखा कि यमराज के दूत उसके प्राण को निकाल रहे हैं, उसी समय जगह, खबरदार तुम दूर हटो, ये हमारा भगवान का भगत है। यमराज के दूतों ने कहा, ये भगवान का भगत नहीं, पापी है, इसने जीवन पर्यंत इतने पाप किए हैं, उसकी हम तुमको गिनती नहीं बता सकते। कितना इसने पाप किया, कितने पशुओं को मार के खाया, दुष्ट था, राक्षस, कितने लड़ाई झगड़ा करता था, पाप कमाता था, चोरी करता था, इसके पाप की कोई गिनती नहीं। ये भगवान का कैसे भगत है? उन्होंने कहा, इसने नारायण नाम लिया है। अरे इसने नारायण नाम लिया तो है, पर अपने बेटे को बुलाया है। तो भगवान के दूतों ने कहा कि नारायण तो बहुत पहले के हैं, इसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा है तो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उससे पहले तो नाम नहीं रखा था। तो नारायण तो आदि अनादि हैं, उनके नाम लेकर के कोई पुकारे अपने बेटे को तो भगवान को ही पुकारता था। तो नाम की छाया, तो भगवान का नाम लेके इसने अपने बेटे को बुलाया है कि भगवान के लोग जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। यमराज के दूत भी लड़ाई झगड़ा, इधर देव, इधर विष्णु भगवान के पार्षद की लड़ाई झगड़ा। आखिरकार अजामिल इस बात को देख रहा था, सुन रहा था, कुछ बोल नहीं। क्यों? क्योंकि उस शरीर से उनके प्राण खींच लिए गए थे, और जो शरीर था मिट्टी ऐसी पड़ी हुई थी। अजामिल दोनों को देख रहा था। हल ये निकला कि ऐसा करो, अब इसकी उम्र कितनी बाकी रह गई है? 100 साल की उम्र होती है, हर व्यक्ति की उम्र 100 साल की होती है। कोई 10 साल में मर जाए तो 90 साल जीने के लिए दोबारा आता है। 80 साल में मर जाए तो 20 साल अवधि होती है, तो 20 साल के लिए आता है। लोग कहते हैं कि 20 साल में चला गया, अरे उसने अपनी जिंदगी बिताने के लिए आया। कोई 5 साल के लिए आता है, कोई 9 महीने के लिए आता है। इस प्रकार से अवधि होती है, सबका समय होता है। इसलिए शास्त्रों का विधान है, हर जीव की 100 साल, मनुष्य योनि की 100 साल की उम्र होती है। उस 100 साल में देखा 88 साल अजामिल के बीत चुके हैं, तो बाकी कितनी रही? तो इतने दिन के लिए अब देखो, अगर ये पाप कमाता है तो नरक में जाएगा, और पुण्य कर्म करता है, शुद्ध कर्म करता है, गीता, भागवत, शिव पुराण इत्यादि पढ़ता है तो स्वर्ग जाएगा। अजामिल इस बात को सुन रहा था। यमदूत को छोड़ दिया, नारायण के दूतों ने भी छोड़ दिया। प्राण वापस लौटाए गए। लौटाने के उपरांत उसने बस अपना घर छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, और हरिद्वार में जाकर, तपोवन में जाकर के वहीं भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हरि सुमरन का टूटे न तार, चलता रहे। हरि सुमरन का टूटे न तार, चलता रहे। हरि
हरिद्वार में जाकर के हरि सुमरन का टूटे न तार चरखवा चलता रहे। हर श्वास में तेरी याद होवे, हर याद में तेरी बात होवे, हर बात में तेरा ध्यान होवे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कहते हर श्वास में तेरी याद होवे। तो आजामिल हरिद्वार में जाकर के हरि सुमरन का टूटे न तार चरखवा चलता रहे। मिटे जब तक ना मन का विकार, जो मन के अंदर विकार भरे पड़े हैं जब तक मिटेगा नहीं तब तक हरि का नाम लेते रहो। हरि का नाम हरे दुख सारा, जो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके दुख को हर लेते हैं। हरि का नाम करे भव पारा, ये भव से पार कर देता है। हरि सुमरन से जीवन सुधार, हरि व्यापक सबके घटमाएं। हरि भगवान हरि है, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जहां हरि ना हो। हरि सब जगह, हरि सब जगह है और हरि सबको जानता है, पर मना नहीं करता किसी को। चोर को मना नहीं करता कि तू चोरी हो। भगवान कहते हैं जैसे तेरे कर्म है मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, हरि की सत्ता है इस बिजली इस लाइट में। चाहे तो भगवान की भक्ति कर लो, चाहे कथा सुन लो, चाहे सो जाओ, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे पोछा लगाओ, लाइट मना किसी को नहीं करती। लाइट सत्ता देती है। इसी प्रकार से हरि सबके अंदर सत्ता देते हैं, प्रकाश देते हैं, और प्रकाश में जो जिसको जैसा काम करना है वैसा वो करता है। पर अंत काल में
वही हरि कहते हैं कि तूने मेरी सत्ता में रह करके जैसा तूने कर्म किया वैसा तेरे को फल भोगना पड़ेगा। तो हरि किसी से ना बुरा करवाते हैं ना अच्छा करवाते हैं। तो कहते हैं हरि ने सुंदर जगत बनाया। ये जगत किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। नर नारी का मेल मिलाया। किस लिए मेल मिलाया? कि एक से गुजारा नहीं होगा, दो रह करके ये समय कट जाएगा, जिंदगी कट जाएगी। हरि सुमरन ही जीवन आधार। हरि ने दिन और रात बनाया, सूर्य चंद्र का दीप जलाया। नभ वायु की कैसी बहार, हवा कितनी मधुर मधुर चल चल। मानव तन की रचना न्यारी, श्रवण नेत्र मुख जीवा प्यारी। और गीत गावे करे जय जयकार। कितनी वाणी सुंदर बनाई। यही वाणी से भिक्षु यति योगी सन्यासी सब में व्यापक हरि अविनाशी। वंदे हरि में हरि को निहार। तो भगवान जो भगवान का भगत होता है सब में हरि को निहारता है। इस प्रकार से अजामिल ने अपना जिंदगी काटी और अंतकाल में जाकर के स्वर्ग चला गया। अब कहते हैं दक्ष प्रजापति से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि रचो। तो सबसे पहले उन्होंने 10,000 पुत्र पैदा किए और कहा कि जाओ तपस्या करो। जब तक तपस्या करने के लिए हिमालय गए, वहीं नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा तुम जा कहाँ रहे हो? उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने कहा तपस्या करो, तपस्या करके आना तो शादी ब्याह करवा देंगे और संसार की रचना करना। अरे तुम कहाँ, तुम अपने पिता की बातों में लग गए। भगवान की भक्ति करो, आत्मचिंतन करो, मुक्ति करो। ये क्या तुम फंसने वाले काम कर रहे हो? उसी समय नारद जी ने 10 प्रश्न किए और इतने बुद्धिजीवी थे कि 10 प्रश्नों पर दिमाग लगा करके स्वयं वो कैलाश चले गए। लौट के नहीं गए। पिताजी देखते रहे, अरे अभी पुत्र आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। आए जब उनको पता चला कि हमारे पुत्र संन्यास ले लिया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए, फिर उन्होंने 5,000 पुत्र फिर पैदा किए। 5,000 पुत्रों से कहा जाओ तपस्या करके आओ। फिर नारद जी वहीं मिल गए। नारद जी ने उनको फिर ज्ञान दिया, उनको फिर मुक्त कर दिया। उनको पता चला कि ये नारद जी मेरे पुत्रों को बैरागी बना देते हैं, संत बना देते हैं अपने जैसा। नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ एक जगह कहीं मत टिकना। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम्हारी पुत्री पुत्रियों पुत्र ही ना हो। तो उनके फिर 60 कन्या पैदा हुई और 60 कन्याओं का वंश परंपरा चली। अब कहते हैं यहाँ पर एक समय इंद्र अपने सिंहासन में बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देख रहा था। उसी समय गुरु जी आ गए, बृहस्पति जी आ गए। इंद्र अपने सिंहासन से उठ करके ना गुरु को प्रणाम किया और ना उनको बैठने के लिए आसन दिया। तो गुरु जी समझ गए ये अभिमानी है, अहंकारी है, इसमें अभिमान हो चुका, मैं राजा हूं, मैंने राक्षसों को जीता। उसी समय गुरु ने क्या किया, वो सभा छोड़ करके चले गए अपने आश्रम में। और जब इंद्र को पता चला, उसका घमंड चूर हुआ। उसने कहा मैंने गुरु का अपमान किया, चलो मैं गुरु को मनाने जाऊंगा। गुरु को मनाने के लिए जब गए तो गुरु को पता चला, तो गुरु भी वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए, चले गए। अब इधर क्या कहते हैं, राक्षसों लोगों को पता चला, सब दावा देखते हैं कि भाई जहाँ किसकी हानि हो, नुकसान हो, वहां धावा बोल दे। पता चला राक्षसों लोगों को, राक्षसों लोगों ने धावा बोल दिया, इंद्रासन को छीन लिया, गद्दी में बैठ गए। अब इधर क्या कहते हैं कि भाई गुरु बनाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा भाई तुमने गुरु को अपमान किया है, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो ऐसा करो तुम गुरु बनाओ। और गुरु बनाया गया विश्वशर्मा को। पर ये ध्यान देना, ये विश्वशर्मा
अपने ननिहाल पक्ष को भी यज्ञ करने में भाग दे देगा, वो सहन करना पड़ेगा। यज्ञ हो रही थी तो अपने ननिहाल जो नाना पक्ष के जो राक्षस थे उनको भी उसने चालाकी से अवधि दे दी। इंद्र को पता चला, इंद्र ने उसका गला काट दिया। गला काटने के पश्चात जब उसके पिता को पता चला कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तो इधर उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से कहा ऐसा मेरा पुत्र पैदा हो जो इंद्र मेरे पुत्र को मारे। बोलना था कि मेरा पुत्र इंद्र को मारे और उल्टा बोल दिया इंद्र ही मेरे पुत्र को मारे, तो वृत्रासुर पैदा हुआ। और वृत्रासुर ने जाकर के इंद्र को धावा बोल दिया, लड़ाई झगड़ा हुआ। वो वहां जाकर जब इंद्र दधीची के पास गए कि ये वृत्रासुर और किसी से नहीं मरेगा, आपकी हड्डियों से मरेगा, तो दधीची ने कहा देखो स्वार्थी लोगों, इनका काम बना मेरे पास आए, कोई बात नहीं, संसार का काम करना है, लोक हित करना है, कोई बात नहीं, मेरे तन जाए प्राण जाए तो जाए, कोई बात नहीं। उन्होंने गौ को बुलाया, अपने शरीर में नमक लगाए, गौ ने चाट लिया, हड्डी बची। उसी दधीची की हड्डी से वृत्रासुर को क्या कहते हैं जब मारने के लिए उद्यत हुए, उसी समय भगवान का चिंतन करता है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं ये वृत्रासुर युद्ध में भी भगवान का चिंतन करना है, ये कौन था, कहां से आया? तो उन्होंने कहा ये एक राजा थे, चित्रकेतु नाम के राजा। जब ये इनकी 100 पत्नियां थी, इनके कोई पुत्र नहीं थे, खूब भगवान की भक्ति करते थे। एक समय अंगिरा गोत्र के नारद जी मुनि भी आए और जब वो आए उनको चरण चढ़ाया गया, उनसे प्रार्थना की गई हे प्रभु हमारे कोई संतान हो। तो नारद जी ने कहा तुमको संतान से सुख नहीं होगा, दुख होगा। अगर संतान से तुम्हें सुख होता तो तुम्हारी संतानें पहले भी होनी चाहिए, नहीं हुई। उन्होंने कहा कुछ भी हो, आप त्रिकालदर्शी हैं, संत कहते हैं दूसरों के लिए हित करते हैं, आप हमें कुछ करके जाओ। खूब रोया तो संत को दया आया। संत ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, ये पुत्र होगा, पर ध्यान देना ये पुत्र सुख नहीं देगा, दुख देगा। तो कहा ठीक है। जब पुत्र पैदा हुआ खूब मनाया गया, बधाइयां गाई गई। जितनी भी 99 रानियां थी उनको दुख हुआ कि ये रानी को बहुत मानता है, क्यों इसके पुत्र है, हमारे कोई पुत्र नहीं। जब वो 5 वर्ष का हुआ उसको जहर देकर के मार दिया गया। धाई गई लेने के लिए, वो मरा पड़ा था, उसी समय हल्ला गुल्ला हुआ कि वो पुत्र तो मारा गया। सब लोग रोने लगे, इतने रोते रोते उनके कंठ रूठ गए। फिर नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा था मैंने कहा था ना तुमसे कि पुत्र तुमको सुख नहीं देगा, दुख देगा। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो हमारे पुत्र की आत्मा को लेके आओ, हम पूछना चाहते हैं कि हमसे गलती क्या हुई। तो पुत्र को नारद जी उसकी आत्मा को लेके आए और आत्मा ने कहा अरे कितने जन्म में मैं तेरा पिता होऊंगा, कितने जन्म तू मेरा बाप होगा और कितने जन्म मैं तेरा बाप होऊंगा। मेरी अवधि सिर्फ 5 वर्ष की थी, मैं चक्रवर्ती राजा था, 95 वर्ष की आयु में मैं युद्ध में मारा गया, 5 वर्ष की शेष बची थी, अकाल मृत्यु हो गई थी। उस 5 वर्ष को जीने के लिए मैं यहाँ आया था और मेरी अवधि समाप्त होगी, ना मैं तेरा ना तू मेरा, कौन किसका। उसी समय वो आत्मा ने सिर में पैर रख करके चली गई, उसको बैराग। नारद मुनि ने उनको नारायण स्तोत्र दिया, उसको नारायण स्तोत्र लेकर के नारायण भगवान का उनको विमान मिला। उस विमान में चढ़ करके जगह जगह तीर्थ करते थे। एक समय कैलाश की तरफ चले गए तो वहां क्या देखा, हरी सभा बैठी हुई थी। शंकर भगवान पार्वती को गोद में लेकर के बैठे थे। उसी समय कहा अरे ये बूढ़ा
देखो तो सही ये क्या कर रहा है, अपनी पत्नी को गोद में बैठा करके सभा में बैठा हुआ है। यानी बहुत कुछ कहा, कोई कुछ नहीं कहा, ना शंकर भगवान ने कहा, ना सभा में कोई उठ के कहा। पत्नी पार्वती को क्रोध आया। पार्वती ने कहा तू ही क्या हमारा शासन करने वाला है? तेरे को कोई शासन करने वाला नहीं, जा तू राक्षस हो जा। जब इस प्रकार से श्राप किया वो चित्रकेतु आया, चरणों में गिरा, माँ मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। कहा मैंने तेरे को श्राप दे दिया है, पर यह याद अंत काल में तेरे को भगवान की भक्ति ही आई। तो वही वृत्तासुर जब उसका अंत होने वाला था तो भगवान का चिंतन कर रहा था। तो राजा परीक्षित ने पूछा था, तो सुखदेव ने बताया तो अंत काल में भगवान का चिंतन करते उसने अपने प्राण गवाए। अब कहते हैं कि इधर हिरण्याकश्यप को जब मारा गया, इधर सब लोग रो रहे थे। हिरणाक्ष आया, हिरणाक्ष ने समझाया अरे किसके लिए तुम रो रहे हो? जो चला गया उसके लिए क्या रोना है? आने जाने वाले यात्री हैं, तुम इनसे मोह ममता करते हो, दुख के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत समझाया, बहुत बैराग की बातें बताई। अपने परिवार को बताने के उपरांत सब ने खा पी के सो गए। सुबह कहता है कि मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, इसलिए भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मारा, मैं उसका बदला लेने के लिए तपस्या करूंगा। इतना बैराग की बातें करने के पश्चात भी भगवान से युद्ध करने के लिए, तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जब जा रहे थे तो कहते हैं विष्णु भगवान तोते का रूप लेकर के जहां तपस्या कर रहा था वहां नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप ने कहा अरे मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। घर आए, कयाधु से कहा, कयाधु ने कहा अरे तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई? अरे तपस्या क्या पूरी हुई, मैं गया था वहां तपस्या करने के लिए और वहां एक तोता आया और तोता कहता है नारायण नारायण। कयाधु ने कहा पक्षी भी कोई बोलता है क्या भगवान का नाम? नहीं नहीं। इस प्रकार से कयाधु ने अपने पति देव के मुख से 108 बार नाम नारायण का ले दिया और उन्हीं के बीच में उनके गर्भ प्रहलाद उनके घर में आए। जब वो तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चले गए, इधर इंद्र ने कहा कि ये राक्षस की पत्नी कयाधु है, इसको समाप्त कर देंगे, इसके गर्भ में जो बच्चा है उसको समाप्त कर देंगे। नारद जी ने कहा नहीं, इसके गर्भ में जो बच्चा है भगवान का भगत है, इसको कोई नहीं मारेगा। नारद भगवान कयाधु को अपने आश्रम में लाए, पुराण सुनाते रहे, भागवत सुनाते रहे, नाना प्रकार की कथाएं उनको सुनाते रहे और कहते हैं जब कोई गर्भवती हो तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, कथा भागवत सुनना चाहिए। तो क्यों? कथा भागवत सुनने से जो गर्भ में जीव होता है उसके संस्कार बढ़ जाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की जो बहन थी सुभद्रा, उनके गर्भ में अभिमन्यु थे। सुभद्रा ने एक समय कन्हैया से कहा अरे भैया ये बताओ तो सही कि जब युद्ध होता है तो युद्ध की कलाएं तुम हमें बताओ। तो युद्ध की कलाएं श्री कृष्ण भगवान ने उनको बताई थी। चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है, कहते हैं सारी चक्रव्यूह की रचना कृष्ण भगवान ने जब बताई तो बीच में सो गई थी। तभी निकलने अंदर घुसने का प्रवेश को पता था, कन्हैया ने सारी बात बताई अंदर घुसने के लिए, पर जब निकलना चाहते थे तो क्या चाहते हैं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा सो गई थी, तो अभिमन्यु भी सो गए, तो वो निकलने का रास्ता उनको पता नहीं चला। तो कहते हैं जब गर्भवती होती है तो कुछ ना कुछ पुराण रख लिया जाता है ताकि संस्कार पड़ जाता है, जो जीव आता है वैसे वैसे इसके साथ। तो इधर नारद मुनि
कयाधु को अपने आश्रम में लेकर के नाना प्रकार की कथाएं भागवत ज्ञान की चर्चा करते थे। अब इधर जब उनकी तपस्या पूरी होने के पश्चात कयाधु भी अपने घर में आई और उनका पुत्र भी आया। तो उनके पुत्र प्रहलाद बड़ा ही सुंदर बचपन से भगवान का भगत था। उन्होंने पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा और गुरुकुल में जाकर के भगवान जितने भी गुरुकुल के जितने भी यार मित्र थे, सहपाठी थे, उनसे पूरी कथा बताई कि मेरे को ज्ञान प्राप्त है, आत्मज्ञान। तो कहाँ से प्राप्त हुआ? नारद मुनि। तुम नारद मुनि के पास कब गए? कहा कि एक समय इंद्र चुरा के ले गया था मेरी माँ को और मैं घर में था, वहीं मैंने सब कुछ ज्ञान सीखा। भगवान की भक्ति से ये सब कुछ प्राप्त होता है। उन्होंने नाना प्रकार का ज्ञान अपने मित्रों को बताया। उसी समय गुरुजी आ गए और गुरुजी लेकर के हिरण्यकश्यप के पास गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बताओ तुमको क्या पढ़ाया गया? तो हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने बताया, पिताजी इस संसार में एक ही मालिक है, वो श्री हरि है, विष्णु भगवान है। वही लालन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही श्रृंगार करते हैं। उनके अतिरिक्त संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। जब इस प्रकार से हरि का नाम लिया तो उन्होंने कहा, तू मेरा शत्रु का नाम लेता है, तुमने क्या पढ़ाया है, क्या लिखाया है? गुरु को बुलाया। गुरु ने कहा कि हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, इसके अंदर से ही ये पूर्णा होती है। उसी समय कहा, ऐसा करो, मेरा शत्रु का शिष्य है, भगत है, इसको नष्ट कर दो। तो कहते हैं